और उनकी आत्मा यहीं रह गई थी, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो एहसास दिलाते थे कि मैं यहीं हूँ। मुड़काटा गौड़काटा। हाँ, ये दोपहर में आने से लोग डरते थे, वो भी बताऊंगी आगे, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली यहाँ पर हूँ और दोपहर का टाइम है। और मेरी नानी को पता होता ना तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ आने नहीं देती। अभी नाम नहीं लूँगी फिर बताऊंगी, नहीं तो पता चला मेरे साथ ही हो जाए वो। दोपहर में इधर नहीं आते हैं, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर बीता है। इन्हीं खेतों में आना और इन्हीं पेड़ों पे चढ़ना हम लोग चिल्हर पत्ती खेलते थे, गाय वगैरह होती थी, भैंसें वगैरह होती थी, उनको चराने के लिए आते थे। हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता हुआ है। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मेरे सफ़र में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और मैं अभी आ गई हूँ खेत में। तो सामने इधर मेरे मामा का घर दिख रहा है और इसके पीछे ये जितने खेत हैं ये सब हमारे मामा का ही है। और ये हमारे मझले मामा का बन रहा है, अभी अधूरा है क्योंकि मेरी मामी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो दिल्ली चली गई हैं। वापस आएंगे तो फिर बनवाएंगे, उसको पूरा करेंगे। और देखिए यहाँ पर सरसों बोया गया है, इतनी अच्छी लग रही है, मतलब खेत में पीले पीले सरसों देख के ना हाय मन तो बिल्कुल क्या ही बताएं। तो काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने सोचा अब कल ही आई हूँ रात में और अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। चूल्हे पे खाना बना है और अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ खेतों में और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए पीली पीली सी कितनी बढ़िया सरसों हुई है और खेत देख के तो मन कैसा हो जाता है, तो कहने वाली बात ही नहीं है। और ये सामने से सड़क जा रही है तो चलती हूँ। ये हमारा पूरा बगीचा था, बहुत बड़ी बाग थी, लेकिन अभी तो पेड़ बहुत सारे सूख गए हैं, गिर गए हैं। हमारे नाना का लगाया हुआ जो पेड़ था वो सब सूख गए हैं, गिर गए हैं। बहुत कम बचे हुए हैं पेड़, थोड़े बहुत ही हैं, बाकी अब नए लगाए गए हैं वो है ही। देखिए नीचे से तार गई है। अभी यहाँ पर ना बिजली का काम चल रहा है तो लाइट रहती नहीं है, कम रहती है। देखिए हम लोग आ गए हैं। ये भी कभी ज़िंदगी ऐसी थी कि हम लोग यहीं आते थे, घूमते टहलते थे। गाय वगैरह होती थी, भैंसें वगैरह होती थी, उनको चराने के लिए आते थे। हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता हुआ है। तो मामा के यहाँ मैं ज़्यादातर रही हूँ, 23 साल रही हूँ, फिर शादी के बाद भी मैं 2 साल यहीं थी। तो मेरा बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर बीता है। इन्हीं खेतों में आना और इन्हीं पेड़ों पे चढ़ना हम लोग चिल्हर पत्ती खेलते थे, जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा चिल्हर पत्ती होती है, वो खेलते थे हम लोग, इसी पेड़ पे चढ़ते थे। तो और मेरा क्या था ना कि चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उतरने में बड़ा डर लगता था। लेकिन मेरी हाइट अच्छी थी तो हाँ हम लटक के ना कूद जाते थे। यहाँ पर तो ये कांटे वगैरह हैं, इनको बचा के चलना पड़ेगा। वैसे कहते हैं, ज़्यादातर ये कहा जाता है दोपहर में इधर नहीं आते हैं लोग। अब तो खैर आने लगे हैं, बहुत कुछ बन गया है, बहुत कुछ बदल गया है और इतनी बड़ी बाग ही नहीं रह गया है यहाँ पर, तो अब तो लोग आने लगे हैं। नहीं तो अभी नाम नहीं लूँगी फिर बताऊँगी, नहीं तो पता चला मेरे साथ ही हो जाए वो तो ये देखिए ये पेड़ है, इन पे हम लोग चढ़ते थे और इनके बड़े अच्छे आम होते थे, बहुत ही अच्छे आम होते हैं, देसी एकदम, क्या स्वाद होता है। ये है और इसका आम मुझे कम पसंद था, सफ़ेद सफ़ेद ऊपर से दिखता था, लंबे लंबे होते थे, लेकिन ना इसका आम मुझे उसका स्वाद थोड़ा सा अलग लगता था, अलग था बिल्कुल स्वाद, मुझे कम पसंद आता था ये वाला। लेकिन इन दोनों पेड़ का बहुत ही अच्छा था। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो एक पेड़ है ना इसका भी आम बहुत अच्छा होता था, लेकिन छोटे छोटे होते थे। इसके बगल में था जो आप बांस देख रहे होंगे, हाँ इसके बगल में यहाँ पर बांस है ना, यहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ का खासकर अचार ही बनाया जाता था क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता था, बहुत ज़्यादा खट्टा होता था। तो ये हम आ गए हैं दूसरी सड़क पे, तो उधर घर है, मेन सड़क है और यहाँ से भी रास्ता निकला हुआ है। तो ये पूरा हमारे मामा का है, सबका है, मतलब कई मामा हैं हमारे, तो उन सब का है। और एक पेड़ और था, है मतलब था ही, हाँ
बहुत सारे पेड़ कट गए, पता ही नहीं चल रहा है। एक तो ये था, यहाँ दो पेड़ एक साथ थे, इसके भी आम बड़े अच्छे होते थे। उसके बाद एक यहाँ पर था, इसके भी आम अच्छे होते थे, इसके भी अचार बनते थे। जो यहाँ पर पेड़ था ना, इसका भी अचार ही बनाया जाता था। इसके बाद यहाँ पर बीच में एक पेड़ था, इसके ना बिल्कुल पान के शेप में, दिल के शेप में कह सकते हैं, आम होते थे और इतने छोटे छोटे से, उसके चिपटे बिल्कुल होते थे, गुठलियाँ। फिर एक ये रहा पेड़, और यहाँ से नहर गई हुई है पानी भरने के लिए, ये नहर जा रही है। और यहाँ पर तो कितने सारे पेड़ थे कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, ऐसे लगातार थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इस जगह पे भी थे। ये सब पेड़ अब कट गए हैं क्योंकि सूख गए थे। और हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये अभी पानी भरा हुआ है क्योंकि नहर जो बनाया गया है पहले सड़क के किनारे था, अभी बीच में से निकाला गया है। और ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, क्योंकि धूप है ना तो उसकी वजह से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरा जंगल की तरह था, जंगल की तरह, इसलिए यहाँ पर दोपहर में आने से लोग डरते थे। वो भी बताऊँगी आगे, अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली यहाँ पर हूँ और दोपहर का टाइम है। और मेरी नानी को पता होता ना तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ आने नहीं देती। तो ये सब हमारे मामा का ही है। देखिए वो पेड़ है, वो भी बहुत खट्टा पेड़, बहुत आम मतलब इसका खट्टा होता था, लेकिन जब पकता था ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था। यहाँ पर ये सारे पेड़ ही थे पूरा यहाँ पर आम के। लेकिन अब ना, जैसे मेरे मझले मामा का, जो छोटे मामा का, ऐसे सबका हिस्सा है, तो वो लोग दिल्ली में है, तो कोई करने वाला है नहीं खेती बाड़ी। मतलब उस तरफ जो आप देख रहे होंगे सरसों का, तो वहाँ होता है, लेकिन इस तरफ कोई अभी आता नहीं है, कोई रहते भी नहीं है। तो ये पूरा है, तो पूरा जंगल की तरह आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं, ये देखिए, पूरा जंगल की तरह आपको दिखेगा। यहाँ पर ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग बहुत खेले हैं छुपने वाला खेल, पेड़ पे चढ़ने वाला, कूदने वाला, और बहुत सारे, क्योंकि हमारा पूरा दिन यही निकल जाता था। हम कई सारे बच्चे रहते थे। मेरी मौसी मामा लगते हैं जो, वो मुझसे 1-2 साल छोटे बड़े ऐसे ही हैं, तो हम सब इकट्ठे खेलते थे। और गांव के तो सब होते ही थे लेकिन इस समय कोई भी नहीं है, मैं अकेली आई हूँ। और वहाँ पर भी, वहाँ आगे आपको सरसों दिख रहा होगा, वहाँ भी कुछ खेत हैं हमारे, लेकिन आगे मैं नहीं जाऊँगी, यहीं से मैं वापस हो लेती हूँ। और हाँ, जब बहुत सारे लोग आते थे ना, तो ऐसे अकेले कोई नहीं जाता था वहाँ, लेकिन वहाँ जाते थे क्योंकि बेर, झरबेर वगैरह वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते थे। अभी तो सब कट गए हैं, साफ़ कर दिया गया है, तो हम लोग तोड़ तोड़ के खाते थे। अभी भी शायद हो, बट मैं अकेली नहीं जाऊँगी। और यहाँ पूरा ये पूरा बगीचा था, लेकिन अभी जंगल की तरह हो गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग ना बाहर रहने लगे हैं, तो कोई देखने वाला है नहीं, करने वाला, तो पूरा जंगल हो गया है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं 1-2 दिन के लिए आई हूँ, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि मैं आ पाई। मेरा बहुत मन था, बहुत दिन से मन था आने का, लेकिन हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन रहने का टाइम मिलता तो ज़्यादा अच्छा था, पर टाइम मिलता नहीं है, क्या करें। तो मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। कई चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी से कवर कर लूँ तो देखिए, अब मैं उस तरफ से मैं आई थी बीच खेत में से, लेकिन अब मैं इधर से जा रही हूँ बीच में से। तो ये हमारे छोटे नाना हैं, उनकी खेत है। इस बार क्यों नहीं उन्होंने खेती की, आई डोंट नो, लेकिन अब इन पे आम वगैरह भी कम ही लगते हैं। हाँ, और ढाक यहाँ बहुत होते थे, अब तो कम रह गए हैं, बहुत कम। तो सूखे सूखे से देखिए, यहाँ पर ना झरबेरी होती थी, जो छोटे छोटे से बेर होते हैं गोल गोल, क्या कहते हैं वहाँ पर पता नहीं, झरबेरी हम लोग कहते थे। वो बहुत ज़्यादा होता था तो यहीं टंगे पड़े रहते थे जब झरबेरी पकती थी। ये देखिए आगे इधर, और ये है बांस की कोठी, बांस है। तो ये हमारे पास बांस की कोठी भी बहुत सारी थी, यहाँ तो थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा था और खूब सारे सांप भी उसमें रहते थे, इनमें भी रहते होंगे, और आगे उस तरफ भी था।
देखिए सारे कट गए हैं, बस यही एक बांस की कोठी बची हुई है, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं, नहीं तो बहुत मोटे मोटे बांस इसमें होते थे। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ वापस घर की तरफ, इधर से चलते हैं। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा गांव कैसा लगा, मेरा ननिहाल कैसा लगा। ननिहाल कम टू मायका, क्योंकि मैं यहीं पर बचपन से रही हूँ, शादी भी मेरी यहीं से हुई है, तो इसलिए मुझे ननिहाल तो था ही, मायका भी मेरा बन गया जब से यहाँ से ही शादी हुई है। तो मैं यहीं आती हूँ, मुझे यहाँ बहुत पसंद है, मुझे आना रहना सब कुछ, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो जहाँ प्यार मिलता है लोग वहीं जाते हैं, प्यार सम्मान ही तो चाहिए होता है, और वो यहाँ पर भरपूर मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो यही है मेरा गांव। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए दूर दूर तक आप देखेंगे, और दूसरी तरफ भी मेरे मामा का घर है इस सड़क के उस पार, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, वो शाम को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं दिखाऊंगी सबसे छोटे मामा का मेरा जो घर है उसको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, और अब मैं चलती हूँ, किसी से वीडियो कॉलिंग वगैरह कर लूँ, बात कर लूँ। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड, बगीचा घूमने के बाद मैं थोड़ा सा थक भी गई थी और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मैं यहाँ पर आके खाट पे लेट गई थी पेड़ के नीचे। तो यहाँ थोड़ी सी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ले लिया साइकिल चलाने लग गई, काफ़ी टाइम बाद मैंने साइकिल चलाई, और मैंने बोला कि मेरे भाई से कि वीडियो बना दे, छोटा सा भाई है मेरा, देखो अभी दिखाई दिया। तो उसने वीडियो बनाते बनाते मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। तो आगे आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी हॉरर कहानियाँ शायद मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उस मेरे बोलने पे मत जाइएगा। तो डरावनी कहानियाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, और ये सच्ची कहानी रहेगी, कोई बनावटी नहीं रहेगा, आँखों देखा रहेगा। जिन्होंने देखा है, महसूस किया है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पर अपनी मामी के साथ निकलती हूँ, जो बगीचे में आप लोगों को सब बता रही थी ना, तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को कहानी लगे, तो आँखों देख आपको असली चीज़ बताते हैं, अब मतलब आँखों देखा हाल बताते हैं। चलिए तो चलिए आपको मिलवाते हैं चुड़ैल से, जो आमने सामने जिसका हुआ है। इधर 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 ऐसा है। हाँ हम तो पहले तो देरात में आए रहे, हाँ। आवत रहे 3 बजे 4 बजे, हाँ जब यहाँ पूजा कर। हाँ। तो चलिए, एक हमारे मामा हैं पुराने ज़माने की, कुछ बात करते हैं, जो कि फिर अगर ये लोग चले जाएंगे ना तो कुछ हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा कुछ पूरा यहाँ भूत प्रेत वाला सही में होत रहा, जौन घोड़ा उड़ा पे जात रहनी है, ये सब मुड़कटा हवा कुछ भी बटनुआ मुड़काटा गोड़कटा। हाँ। जवन है पेड़ जवन है लो, हाँ आमे का, हाँ सफेदा के आगे हाँ उन्हीं मतलब गोड़कटा मुड़कटा वहाँ रहे, हाँ। वह समय में। अच्छा, जैसे अब आदमी नहीं दिखाते ना। नहीं, आदमी परेशान न करें, हाँ, आदमी केवल किसी को वो- परेशान नहीं करते थे। केवल दिखात रहें, सिर्फ लोग दिखते थे लोगों को। बाकी केहू का कोनो परेशानी ना आते हैं। अंत दर्जे में मिलत हैं, जैसे उनका समझ के समझा जाए कि हम खेत काटे बाटी देख रहे हैं, तो हाँ सुरक्षा रखवाली करते थे, अगर कोई खेत काट देता था और बोल देते थे उनसे कि आप इसकी रखवाली करना, तो उस खेत को कोई छू नहीं सकता था, उसमें कोई जा कोई नहीं नहीं जा सकता। तो ये इतना उनकी जिम्मेदारी वो हाँ। अपना रखते अपने। ये मतलब एक समझ लो कि हमारे पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज थे और हमारी रक्षा करते थे। हाँ, वो किसी वजह से गए थे और उनकी आत्मा यहीं रह गई थी, तो इस वजह से थे, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो एहसास दिलाते थे कि मैं यहीं हूँ।